चैप्टर 1 वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, ठीक है, जिसमें लॉज लिखे हुए और कोई भी कंट्री वो लॉज के हिसाब से चलती है, बराबर। वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन का वर्किंग अपन ये चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। हाँ, ये आप लोगों की इलेक्शन था ना नववीं में। ठीक है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक बोले तो रिपब्लिक बाय पीपल, ऑफ पीपल और फॉर पीपल। बाय पीपल बोले तो जो इलेक्शन में खड़े होंगे वो क्या रहेंगे? बाय लोग रहेंगे, उनमें से बाय, उनमें से लोग रहेंगे। ठीक है, लोगों के लिए खड़े रहेंगे वो। फॉर और ऑफ बोले तो उनमें से ही रहेंगे। ठीक है, मतलब बाहर से कोई आके अपने ऊपर राज नहीं करेगा। ठीक है, और अपन ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन रूल करेगा, कौन रूल नहीं करेगा। अपन कैसे रूल कैसे देखते हो? इलेक्शंस में देखते हैं। अपनों को जिसको वोट देना अपन उसको वोट देते, जिसके पास ज्यादा वोट हो जाके जीते, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, इंडिया सब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, उसके बाद सेक्युलर। सेक्युलर बोले तो यहाँ पर हर धर्म के लोगों को, हर टाइप के लोगों को रहने की आजादी है। अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आप इंडियन सिटीजन कहलाते हो। ठीक है, आप इंडियन सिटीजन हो। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक बोले तो क्या? यहाँ पे लोगों के पास क्या है? फ्रीडम है, उनके जो व्यूज है एक्सप्रेस करने का, उनकी बातें रखने का, उनको जैसा जो करना है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो हो गया रिपब्लिक। ठीक, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब आया था? 26 जनवरी जनरेशन नंबर 1950। 26 जनवरी 1950। ठीक है, जो अपना क्या है? रिपब्लिक डे। 26 जनवरी क्या मनाते हैं अपन? रिपब्लिक डे, आजादी का दिन। ठीक है, अपना जो पूरा वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो तुम्हारा डेमोक्रेसी, दूसरा सोशल जस्टिस, तीसरा जुडिशरी, ये जुडिशियल सिस्टम। डेमोक्रेसी बोले तो अभी अपन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी देखे थे कि भाई आजादी, ठीक है, लोगों को उनका व्यू एक्सप्रेस करने का, इलेक्शंस। डेमोक्रेसी बोले तो इलेक्शंस। सेकेंड आता सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस बोले तो सबको रहने की अनुमति है। जो पहले चलता था इंडिया में कि अछूत लोग रहते थे, अछूत बोले जिनको हाथ भी नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर उनको हाथ लगाएंगे तो मतलब नहीं हाथ लगाते, जैसे जो राजपूत रहते थे, ठाकुर रहते थे हिंदू लोगों में, वो लोग इनको हाथ नहीं लगाते थे, उनके परछाई तक नहीं जाते थे। या उन्होंने कोई चीज को हाथ लगा लिया तो वो वहां से मतलब वो चीज को वापस हाथ नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल कि उन्होंने कोई कुएं में पानी को मुंह लगा दिया या उसमें से पानी पी लिया कुएं में से निकाल के, वो वापस कुएं का पानी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वो था उनकी प्रथा थी। तीसरा जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम बोले तो कोर्ट वाला, जहाँ पे जस्टिस मिलता तुमको, तुम प्रॉब्लम्स लेके जाते, तुम्हारे ऊपर इंसाफ होता, वो हो गया जुडिशियल सिस्टम। वहाँ पे बस ब्रैकेट करके लिख दो ना कि कॉन्सिक्वेंस के एकदम। जुडिशियल सिस्टम बोले तो कोर्ट वाला। ठीक है, डेमोक्रेसी बोले तो इलेक्शन, याद है और नोट्स में। फ्रीडम। ठीक है, अब डेमोक्रेसी में अपन फर्स्ट टॉपिक देखने वाले डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का फर्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल मैच्योरिटी। पॉलिटिकल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी बोले तो बड़े एक सर्टेन स्टेज की पॉलिटिकली अपन स्टेबल है, अपनों को मतलब किसी से कुछ लेना देना नहीं, अपन स्टेबल है, अपन अपना खुद का देख सकते हैं, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी की लेवल, पॉलिटिकल मैच्योरिटी। देखो अपना जो डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी में डेमोक्रेसी जो है, अपना कंट्री चलता है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बोले तो लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे दुनिया से एक एमएलए खड़ा होता है और वो जीतता, बराबर, क्योंकि हर एक बंदा अपन प्रॉब्लम्स नहीं लेके जा सकते। तो जो हर एक बंदे को प्रॉब्लम रहती है वो किसको बोलते हैं? नगर सेवक को बोलते हैं या तो एमएलए को बोलते हैं।
अगर नगर सेवक को बोला है तो वो किसको बोलेगा, एमएलए को। वो एमएलए इन शॉर्ट किसको बोलेगा, सीएम को, सेंट्रल मिनिस्टर को असेंबली में। वो किसको बोलेगा अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो वो प्राइम मिनिस्टर को बोलेगा, और अगर नहीं उसके बस की है तो वही खुद खुद सॉल्व कर लेगा। प्रेसिडेंट बोल गए ना प्रेसिडेंट तक नहीं जाते, नॉर्मल इश्यूज अपने प्राइम मिनिस्टर या उनकी असेंबली या जैसे देखो एग्जांपल हो कि दुनिया में एक मेडिकल कॉलेज होना बहुत जरूरी है एमबीबीएस के लिए, ठीक है, ये चाहिए। ये है ना, लोगों ने अर्ज दिया किसके पास, फारूक शाह के पास, एमएलए के पास। उन्होंने किसके पास दिया, सीएम के पास। मेडिकल कॉलेज कौन सा रहता, गवर्नमेंट का। ये कौन डालती, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट डालती या तो स्टेट गवर्नमेंट डालती। अगर स्टेट गवर्नमेंट डालना चाहती है तो वो डाले, और अगर वो नहीं डालना चाहते क्योंकि दूल्हे छोटा सा गाँव है हमको नहीं डालना, वो किसके पास प्रस्ताव रख देंगे फिर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दिल्ली में, कि भाई तुमको डालना है तो डालो, हम तो नहीं डाल रहे। फिर अगर उनको डालना है तो डाले, नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसा है। तो कि अपना अपन किस पे चलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम पे। उसके बाद अपना क्या है, अपना डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन मतलब कल तुम में से कोई उठ के अगर इलेक्शन जीतता है तो तुम सीधे सीधे जाकर असेंबली में बैठ सकते, तुम डायरेक्ट मतलब मिल सकते किसी से। तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, डायरेक्ट रहेगा। कहाँ का डायरेक्ट रह सकता, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, और लोकल गवर्नमेंट में। लोकल गवर्नमेंट में तो महानगर पालिका या एमएलए, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे रहता। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर इलेक्शन गलत ढंग से होते हैं तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी का कोई फायदा नहीं, ठीक है, डेमोक्रेसी का ही कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा राइट टू वोट। ये भी डेमोक्रेसी में है। सो नंबर 1, नंबर 2 राइट टू वोट। राइट टू वोट नाम से समझ में आ रहा है कि वोट करने का अधिकार। पहले क्या था कि राइट टू वोट जो था कौन सा साल था, 21 ईयर्स, मतलब 21 ईयर्स के ऊपर जो भी है वो ही वोट कर सकते हैं। बाद में क्या हुआ कि उसको किस पे कन्वर्ट करें, 18 ईयर्स पे। मतलब जो 18 ईयर्स का है वो क्या कर सकता है, अभी वोट कर सकता है। इससे क्या हुआ कि इस प्रोसेस से यंग जनरेशन जो है, जो जवान लोग थे, उनको डिसीजन लेने में हेल्प हुआ, वो भी इलेक्शंस में आए। यंग जनरेशन को क्या हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम समझ में आया। उनका इंक्लूड हुआ, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम में कौन हुआ, यंग जनरेशन क्या हुआ है, इंक्लूड हुआ, ठीक है। अब अगर वो इंक्लूड होंगे तो हर चीज नोट्स में ही लिख सकते हैं। अगर वो इंक्लूड होंगे तो क्या होगा, अब जैसे जो यंग जनरेशन है, अगर वो खुद पार्टी में है तो वो उनकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा समझ रही कि ये उम्र में प्रॉब्लम्स होती क्या है, ठीक है। पढ़ाई बराबर नहीं मिल रही, ठीक है, कॉलेज बराबर नहीं मिल रहा, पैसे बराबर एडजस्ट नहीं हो पा रहे, गवर्नमेंट ये सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। ये सब वो क्या कर सकते, खुद रख सकते। तो ये हो गया राइट टू वोट का, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। थर्ड टॉपिक है तुम्हारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोले तो मिसयूज जो तुम्हारे, जैसा फॉर एग्जांपल दोनों लोग या तो इलेक्शंस के टाइम पे या इलेक्शंस के बाद जो मिसयूज होता, ठीक है, उसको रोकना है। ये मिसयूज क्या होता, अभी गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी कौन है, एग्जांपल अपन नाम नहीं लेते किसी का, जो भी रूलिंग पार्टी है, अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, ईवीएम जो मशीन है उनके काबू में रहते हैं, ठीक है, झोलमाल पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसका मिसयूज कौन देखता, डेमोक्रेसी अपनी, ठीक है। इलेक्शंस में कौन खड़ा हो रहा, क्रिमिनल्स खड़े नहीं होने चाहिए, उनको चेक करना, ये कौन देखेगा, तो ये अपना डेमोक्रेटिक कंट्री। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहाँ पर आता, 73rd, 73rd और 74th अमेंडमेंट में। अब अमेंडमेंट क्या है, लॉ समझ लो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉस थे, तो 73rd और 74th अमेंडमेंट में क्या आता, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है कि जो अपनी गवर्नमेंट है वो जेन्युइन बनती है, प्लस
अमेंडमेंट की वजह से लोकल सेल्फ गवर्निंग जो बॉडीज है उनको ज्यादा पावर मिली है। क्या मिली है? ज्यादा पावर मिली। जो लोकल गवर्निंग बॉडीज, ठीक है, उनको क्या मिली है? ज्यादा पावर मिली। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में 73 74 अमेंडमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का जिक्र है। 73 74 अमेंडमेंट में क्या बोला हुआ है कि लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज को क्या दो? ज्यादा पावर दो। लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज बोलते ग्राम पंचायत, जो अपना अपना लोकल है और अपना अपना गवर्न करता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है? गवर्नमेंट क्या बनती? जेन्युइन बनती, ठीक है। जेन्युइन बोले तो एकदम सच्ची, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का काम के इलेक्शंस के टाइम पे या इलेक्शंस के बाद मिसयूज नहीं होना चाहिए। किसका मिसयूज? पावर का, वोट्स का, किसका। लास्ट है फोर्थ, उसमें आरटीआई। आरटीआई क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। कब हुआ था ये? 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन बोले तो तुम्हारे पास पूरा पूरा अधिकार है, हक है तुम्हारा कि सरकार से तुम एक एक रुपए का हिसाब मांगो। सरकार अब पूरे साल में कितना पैसा आया और उसने कितना खर्च किया, वो उसका हिसाब हर साल के एंडिंग में रिलीज करती है, ठीक है। पीएम केयर्स फंड जो कोरोना के टाइम पे चल रहा था, जो कोरोना वायरस पे जो डोनेशन मांग रहे थे, उसका एक एक हिसाब उनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है कि कितना पैसा आया और उन्होंने कितना कौन से वायरस या कौन से हॉस्पिटल या किधर डाला। ये बोलते हैं आरटीआई। आरटीआई से क्या होता है? पहले तो तुम्हारा और गवर्नमेंट का रिलेशन क्या बनता? स्ट्रांग बनता। तुमको भरोसा आता गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि वो सच बता रहे तुमको, तुम्हारे पास एक एक रुपए का हिसाब रख रहे हो, सामने ऑडिट हो रहा है उसका, ठीक है। सेकंड चीज क्या है कि तुम नेक्स्ट टाइम पैसा देने से या कुछ करने से, कोई काम करने के लिए तुम पीछे नहीं हटेंगे। तुमको मालूम कि सही कॉस्ट के लिए हो रहा है, तो तुम लोग क्या करेंगे? वो काम करेंगे, दिल से करेंगे। तो आरटीआई क्या करता? strengthens public and government relations। पब्लिक के बीच के और गवर्नमेंट के बीच के रिलेशंस क्या होते हैं? स्ट्रेंथन होते हैं, ठीक है, एकदम से बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी रहती और सीक्रेसी चले जाती, ठीक है, कुछ सीक्रेट नहीं रहता, ठीक है? ये हो गया। आरटीआई में एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है तुमको। पहले तो अपने राइट टू फूड का, इसको याद है? खाने की अपनी जरूरत, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ और राइट टू क्या 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 था अपने बेसिक अधिकार में? क्या क्या लगता था? गैस, चूल्हे में भी खाना बनता। तीन है अपने, ठीक है। एक गवर्नमेंट के हिसाब से राइट टू फूड, इसके लिए बहुत सारी सरकार क्या करती है? खाना फ्री में भी बांटती है, ठीक है, राइट टू फूड। दूसरा राइट टू सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी, राइट टू सिक्योरिटी, इसके लिए पुलिस है, राइट टू सिक्योरिटी। थर्ड राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। वॉचमैन की जो तुम बात कर रहे ना, एक सबको फ्री, कभी याद से देखना, नेपाली लोग आते देखो एकदम से मांगने के लिए, ठीक है, वो तुमसे बख्शिश मांगते हैं, उनको पैसा गवर्नमेंट से मिलता काम करने का। तो तीन चीज अपने पास, राइट टू फूड, राइट टू सिक्योरिटी और राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू फूड क्या? खाने का, इसके लिए खाना फ्री में बांटती गवर्नमेंट। राइट टू सिक्योरिटी वो तो पुलिस उसके लिए मिलिट्री है। राइट टू इंफॉर्मेशन, तुमको जो पूछना है सरकार से, सरकार को तुम पूछ सकते हो, सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए